लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से फोटो करंट तक पढ़ लिया था, है ना। फोटो एफिशिएंसी में कोई डाउट है? फोटो करंट में कोई डाउट है? ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, ये देखो किस तरह का इसमें अरेंजमेंट दिखा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी सी वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब का क्या मतलब है? जिसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है, ना के बराबर होगी एयर डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लास की बनी होती है, ठीक है, बोरोसिलिकेट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरह का किंक होता है हमारे पास, और हमारे पास इसके पास ये थोड़ा अलग बना दिया, यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, लाइट सोर्स से लाइट आएगी, यहाँ एक कैथोड प्रेजेंट है जो कि ऑब्वियसली बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, इधर कैथोड है उधर एनोड है, यहां से लाइट आएगी और कैथोड पे गिरेगी। ये मेटल का बना हुआ है। लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर सफिशिएंट होगी तो यहाँ पे फोटॉन्स आएंगे, टकराएंगे इससे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे? इजेक्ट, और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां चले जाएंगे। जब वैक्यूम में का कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए एनोड और कैथोड के बीच में करंट का फ्लो हम डिटेक्ट करेंगे एमीटर के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। यस और नो? और तो कोई रीजन नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि भैया जादू से इधर कैथोड था इधर एनोड था, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई ना कोई फिनोमिना रहा होगा, तभी तो जा रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या हो रहा है, हमारे पास एक ट्यूब है, एक लाइट सोर्स है, हमारे पास एक कैथोड है जो हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है, इधर एक एनोड है, ठीक है, और एक एमीटर है। जब हमने यहाँ पे सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जब यहाँ थ्रो की तो क्या हुआ? करंट डिटेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट इस सरफेस पे गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है? नॉकआउट कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड के पास पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे करंट डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इसमें? सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। ए वैक्यूम ट्यूब कंटेन्स कैथोड एंड एनोड कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड और एनोड है, ट्यूब के अंदर रखे हुए हैं, किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? वेरिएबल, मतलब अपनी मर्जी से मैं इसके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द फोटो करंट। ठीक है, और एक एमीटर लगा दिया किसके लिए? फोटो करंट मेजर करने के लिए। ए लाइट सोर्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द कैथोड। एक लाइट है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, ये रही देखो, यहाँ पे लाइट सोर्स है ना, ये क्या करेगा भाई? कैथोड को इल्यूमिनेट करेगा, मतलब यहां से लाइट आएगी और किस पे गिरेगी? कैथोड पे गिरेगी। ठीक है, इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट, यानी कि उस पर रोशनी डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इज कॉल्ड, इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, जो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कम रखेंगे कभी ज्यादा रखेंगे। वर्किंग, व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट एट द कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट के ऊपर क्या गिरती है? कि सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, मतलब सफिशिएंटली हाई एनर्जी की लाइट गिरती है। सफिशिएंटली हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स जब आते हैं और कैथोड से टकराते हैं, ठीक है, कैथोड प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विच मूव टुवर्ड्स एनोड, जो कहां मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं, एंड कंस्टिट्यूट ए फोटो करंट, और क्या बनाते हैं? फोटो करंट बनाते हैं। A deflection in the emitter confirms the transfer of electrons from cathode to anode through the vacuum tube. एमीटर में जो हमारे को करंट डिटेक्ट हुआ है वो इस बात का कंफर्मेशन है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर हुए। ठीक है, इनिशियली द इलेक्ट्रॉन्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी विल रीच द एनोड प्लेट। मैंने क्या बोला था आपको? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? HF माइनस HF नॉट, है ना, H nu माइनस H nu नॉट।
तो बोलिए इनिशियली जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, क्या होगी भाई, जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे, एनोड के पास पहुंचेंगे। सही बात है, कहां कह रहे, will reach anode. Initially electrons with high kinetic energy will reach anode plate and electrons with less kinetic energy will form an electron cloud near the cathode plate. मतलब जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है वो क्या करेंगे भाई, वो इसी एरिया में इकट्ठे होकर रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ इसी एरिया में रह जाएंगे। नहीं आई बात समझ, आ गई भाई, सिंपल सी बात है, कोई हाई फाई बात तो नहीं बोल रहा हूं मैं अभी तक, कुछ बोला मैंने अभी तक कुछ हाई फाई, सिंपल सी बात है। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो आगे चले जाएंगे, जिनके पास नहीं होगी वो यहीं रह जाएंगे, है ना। क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सा बना लेंगे, किसके अराउंड, कैथोड के अराउंड, नियर द कैथोड प्लेट। इफ पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड सच दैट एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। मतलब जो हमारे पास अभी अभी हमने देखा, यहाँ पे कैथोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहां पे कौन कनेक्टेड है, एनोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज कर दूं, पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया मैंने, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अब, और यहां क्या हो रहा है, हाईली पॉजिटिव चार्ज बन गया है, क्योंकि भैया पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, यहां पे हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहां जो हाईली पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। यस और नो, ठीक है, सच दैट एनोड इज पॉजिटिव, एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल हमने धीरे धीरे बढ़ा दिया, सच दैट एनोड बन गया पॉजिटिव एंड कैथोड बन गया नेगेटिव। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर कैथोड प्लेट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। एंड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और क्या होता है, करंट इंक्रीज करेगा। क्यों भाई, क्योंकि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो गया है, यहां जाने लग गया है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या है, हाई, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो करंट क्या हो गया है, हाई। आफ्टर सम टाइम करंट विल बिकम कांस्टेंट। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पहुंच चुका है। अब जो नई लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सिर्फ वही यहां पहुंचेंगे और कोई भी यहां नहीं पहुंचेगा। सही बात है, और वो क्या हो जाएगा, उसके कारण करंट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, पक्का, ठीक है। विल बिकम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और जो करंट कांस्टेंट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अच्छा मुझे बताओ, मान लीजिए यहां से 100 फोटॉन्स आए, 100 फोटॉन्स आए, ठीक है, उन 100 ने 50 इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया। उन 50 में से 25 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी थी वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बचे हुए 25 यहीं रह जाएंगे। हमने क्या किया, फिर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बना लिया। ये पॉजिटिव चार्ज इधर जो आया है वो जब यहां जो बचे हुए 25 इलेक्ट्रॉन्स उनको भी क्या करेगा, खींच लेगा। यस और नो। अब मैंने इसको क्या किया है, सफिशिएंटली हाई कर दिया है। सफिशिएंटली हाई कर दिया मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से नॉकआउट हुए हैं, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो भी है ना, बिल्कुल जो सरफेस के ऊपर ही रखे हुए थे वो भी क्या करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे। क्या 50 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पहुंच पाएंगे वहां पे, नहीं ना। यानी कि करंट क्या हो जाएगा, हमारा सैचुरेट हो जाएगा, उससे ऊपर हमारा करंट की वैल्यू नहीं जाएगा। उस करंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें। The current saturates because all the electrons emitted from cathode due to photoelectric effect from cathode will reach anode। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे नॉकआउट हुए थे वो सारे के सारे एनोड पे पहुंच जाएंगे, इसलिए करंट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। यस और नो। ठीक बात है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो लाइट सोर्स है, जो लाइट डाल रहा है कैथोड के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा फोटो करंट पे। फोटो करंट मतलब जो एमिटर ने मेजर किया है, सही है।
अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। क्या मैंने हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाई है? नहीं, सिर्फ मैंने फोटॉन्स का नंबर बढ़ाया है। अब मेरे पास दो केस बनते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड से कम है। तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या फोटो करंट आएगा? नहीं आएगा। सोच के देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन औकात से बाहर है, इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए, हर एक फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? औकात से बाहर। तो अगर 50 फोटोन भी आ जाएंगे तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। लेकिन मान लीजिए कि जो फोटॉन्स हैं 100% फोटो एफिशिएंसी मान लेते हैं, 100 फोटोन आए हैं, ठीक है, 100 फोटॉन्स आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब मैंने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब 100 की जगह अब कितने आने लग गए हैं? 200 फोटोन आने लग गए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 200 निकलने लग जाएंगे। सही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड से तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि करंट क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। सही बात है। कोई भी दिक्कत है भाई इसमें? तो यही बात अब हम अंग्रेजी में लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। When frequency is greater than threshold frequency, electrons are being emitted at constant rate. Electrons क्या हैं? मेटल सरफेस से कांस्टेंट रेट से निकल रहे हैं। इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज कांस्टेंट, अगर आने वाले लाइट सोर्स से आने वाले फोटॉन्स क्या है? कांस्टेंट, विच मींस इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इज इंक्रीज, अगर क्या कर दिया जाए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स को बढ़ा दिया जाए, देन मोर फोटॉन्स आर एमिटेड बाय लाइट सोर्स, ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे लाइट सोर्स से, विच विल नॉक आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड प्लेट। सही है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिर ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एंड देयरफॉर द करंट विल इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होगा? करंट इंक्रीज हो जाएगा। सही है। ये देखिए, अगर क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या है? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो रहे हैं, तो बोलिए जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट भी बढ़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही मैंने इंटेंसिटी को डबल किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो गए? डबल, और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो जाएंगे? डबल। सही बात है, बिकॉज फोटो एफिशिएंसी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है। जब तक बोला ना जाए आप मानेंगे कि पहले भी जितनी फोटो एफिशिएंसी थी बाद में भी उतनी फोटो एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है। और अगर कम होगा तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू टीएच तो क्या होगा? तो फोटो करंट जीरो ही रहेगा, चाहे इंटेंसिटी आप कुछ भी करते रहे। और ये इस बात का प्रूफ भी था कि लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर को कंफर्म कर रहे थे ना। पहले मुझे बोला था कि पार्टिकल है, फिर यंग ने आके बोला कि नहीं वेव है। ठीक है। फिर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, सोच के देखो, इंटेंसिटी मैंने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, या मैं कहूं जो एनर्जी आ रही है, वो टोटल एनर्जी जो आ रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अरे भाई फोटोन को भूल जाओ, सिर्फ वेव नेचर मान लो। इंटेंसिटी इंक्रीज मतलब एनर्जी इंक्रीज, यस और नो? एनर्जी पर सेकंड जो आ रही है, यस और नो भाई? यानी कि ओवरऑल जो मेटल सरफेस पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए थे? पहुंचने चाहिए थे, फोटो करंट इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि भाई एनर्जी मिल रही है ना उसको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। ठीक है। यानी कि हर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो नॉकआउट कर दे इलेक्ट्रॉन्स को। नहीं यही बात ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ था। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, जो पोटेंशियल है उसका क्या इफेक्ट होगा? पोटेंशियल किसका पोटेंशियल भाई? जो बैटरी कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल, है ना? देखते हैं। इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड देन फोटो करंट, THEN आएगा, देन फोटो करंट इंक्रीजेज इनिशियली। इनिशियली फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था कैथोड के पास वो क्या हो गया? एनोड की तरफ ट्रांसफर हो गया, यानी कि करंट इज इंक्रीजिंग, एंड आफ्टर सम टाइम द करंट बिकम्स
सैचुरेटेड, उस टाइम के बाद क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। बट इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स, अब उल्टा कर दिया इसने, क्या हुआ, पोलैरिटी ऑफ बैटरी उल्टी कर दी। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, देखो पूछे भी गए हैं। बट इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स, उल्टा कनेक्ट कर दिया। क्या किया, मतलब जो हमारे पास इधर कैथोड था जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड था, यहां क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यहां नेगेटिव कनेक्टेड मतलब यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लाइट सोर्स से लाइट आई, इलेक्ट्रॉन से टकराई, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, यस, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये कहां जाना चाहता है, यहां पे जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बोलो भाई, इधर पॉजिटिव है ना, तो बोलो इलेक्ट्रॉन को ये वापस अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। क्या इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। ठीक है, वो पोटेंशियल की वैल्यू, उल्टी डायरेक्शन का पोटेंशियल, उल्टी डायरेक्शन का वो पोटेंशियल जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां पहुंचना बंद कर दे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है वो यहां ना पहुंच पाए, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से नॉकआउट हुए थे वो यहां पहुंचना बंद हो गए हैं, रुक गए हैं, खत्म हो गए हैं, मतलब क्या बोलेंगे पोटेंशियल को, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। नहीं आई बात सामने, कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। The becomes constant, but if the polarity of battery is reversed such that anode is negative and the cathode is positive, the current starts decreasing. current क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एंड फाइनली इट बिकम्स जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितने पोटेंशियल पे करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बंद हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, सोच के देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे किसी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, यस और नो भाई, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, एनर्जी और वर्क का रिलेशन याद रखना। मुझे बताओ पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, चार्ज को इधर भेज दूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल करूंगा तो क्या आ जाएगा, वर्क डन, यस और नो। अब इमेजिन करिए कि यहां पे पोटेंशियल के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहता है इधर काइनेटिक एनर्जी के कारण, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा दिया, इसके कारण क्या होगा, ये इधर जाना चाहता है, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, बोलो भाई, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये कहां जाएगा, यहां से इधर जाके वापस आ जाएगा। बेसिकली इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है मुझे इस पॉइंट तक जीरो करनी है, नेगेटिव वर्क करके, यस और नो। नेगेटिव वर्क करने वाला कौन, बैटरी, और बैटरी का वर्क डन कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल करके वर्क डन बाय द बैटरी निकालेंगे। ये वर्क कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर सके जो, yes or no, so this is equal to kinetic energy of the electron। तो kinetic energy is equal to E into stopping potential, सही है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हो आप, इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, बन गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सही है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि फलाना फलाना केस है, इतनी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन आई है, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या करोगे, इतना यूज करोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई, इतनी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ईवीएस वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क लगा दो, यस और नो। चले आगे, पक्का। फोटो करंट देखते हैं। अच्छा ये बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है ना। थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि नेचर ऑफ मेटल पे, और इंसिडेंट रेडिएशन दोनों पे डिपेंड करता है कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सही है। याद रहेगी बात। ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखते हैं एक बार क्या है, ये देखिए। ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल अगर सही डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो कुछ देर तक करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। देखिए जैसे जैसे ये थोड़ा सा ऐसे आएगा ग्राफ, मतलब इस टाइप से, इनिशियली क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, इंक्रीज होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसा ग्राफ,
ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा दूंगा तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। करंट इधर बढ़ रहा है ना, बोलो भाई इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, यहां पे करंट कांस्टेंट हो गया था पोटेंशियल के साथ, नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया, क्या हुआ, रुक गया। यहां पे जब पोटेंशियल की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोटो करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये ग्राफ समझ नहीं आई बात, वो सिंपल बात। I1 I2 I3 क्या है, करंट्स की वैल्यू है। अरे भाई करंट की वैल्यू है। अच्छा, हायर करंट कहां मिलेगा, हायर वैल्यू ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड एट हायर इंटेंसिटी। हायर इंटेंसिटी पे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब ज्यादा करंट होगा। तो जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी हो वहां पे, जहां पे कम इंटेंसिटी हो वहां पे, दोनों के लिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम जीरो क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भाई, ये इतना पोटेंशियल जो लगाया है ये क्या होगा, सेम होगा सबके लिए, सही है ना। बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन, हाँ इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, सही है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला तो अभी अभी पढ़ ही लिया है, क्या फॉर्मूला था भाई, EVS इज इक्वल टू बोलो H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो अब मुझे बताओ यही किसके बराबर था, बोलो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए तो ये वर्क हुआ था, यस और नो। अब मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ा दी, ये हाई हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बोलो भाई ये ज्यादा हो गया, ये 5 था ये 10 था, 5 थी वैल्यू। अब मुझे बताओ ये 15 हो गया, ये 5 ही है, कि टोटल कितना हो गया 10। बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया। सोच के देखो, दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई, हाई एनर्जी से हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाना चाहेंगे, उसको रोकने के लिए हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, सही है। हाई फ्रीक्वेंसी से आया फोटोन, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वजह से उसके पास क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, सही है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। if frequency of light source is increased, the kinetic energy of the emitted electrons will also increase, and to stop these electrons from reaching the opposite terminal a higher stopping potential is required। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई काइनेटिक एनर्जी है, और इसको रोकने के लिए हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, सही है। कोई भी दिक्कत है भाई, देख लो ये है करंट, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बोलो फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, सैचुरेशन करंट सबका सेम है ना, मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है, बोलो सेम। अगर इंटेंसिटी सेम है तो सबका सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ फोटॉन्स आने वाले सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो भी सेम है, यानी कि करंट सबके लिए सेम है। लेकिन पहले केस में क्या था, फर्स्ट केस में हाई फ्रीक्वेंसी थी, सेकंड केस में उससे कम फ्रीक्वेंसी थी, थर्ड केस में उससे कम फ्रीक्वेंसी थी। यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी थी, ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3। तो बोलो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा थी, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो बोलो Vs1 की वैल्यू बड़ी होगी, Vs2 उससे छोटा होगा और Vs3 उससे छोटा, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं आई बात समझ में, चले आगे पक्का, ये ग्राफ रिपीट करना है पक्का। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे यहां पे आप देख लो I1 I2 I3 ये हायर करंट है, तो यहां पे इंटेंसिटी भी क्या रही होगी, हाई इंटेंसिटी रही होगी, ठीक है। और इस वाले केस में देखो यहां पे करंट तीनों केसेस के लिए सेम है, सैचुरेशन करंट क्यों है सेम, क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है।
फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। याद होगी बात, कॉमन सेंस की बात है, चाहो तो उल्टा करके भी सोच सकते हो आप इन चीजों को, ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंसी है मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर आप उल्टा सोचेंगे कैसे, कि भाई जो अपना ये है इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब इनकमिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले ज्यादा है, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए वो देखते हैं एक बार। यहां तक कोई भी डाउट है? पक्का? देखो जो बताया जा रहा है ना बिल्कुल सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है और कुछ नहीं होने वाला इसमें, फ्री के नंबर है सबके बिल्कुल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, क्या हो रहा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाती है, देन विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रख ली, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अभी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और हमने क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना ज्यादा ही करंट इंक्रीज होगा, तो वही बोला है फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी इंक्रीज, तो सैचुरेशन करंट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये क्या है, पावर, पावर पावर मतलब एनर्जी पर सेकंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एच न्यू, ठीक है ना, एक की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, सही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा पावर, तो एन इज इक्वल टू पावर बाय एच न्यू, पावर क्या होता है बोलो, आई इंटू एरिया, ठीक है, और एच न्यू की जगह आप लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, सही है। फॉर्मूले आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है। हाँ ये देख लो, फोटो एफिशिएंसी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू 100, ठीक है। आप कैपिटल एन की वैल्यू इनमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर आप जो चार्ज सॉरी जो करंट फ्लो कर रहा है उससे निकाल सकते हो, है ना। मान लो आपको क्या कर दिया, करंट दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इधर ले आओ, ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इधर ले आए तो क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स इनटू 100 इज इक्वल टू फोटो एफिशिएंसी। तरीका समझ में आया क्या करना है, सिंपल तरीका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोला भी था मैंने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब पाई नॉट, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं उनके लिए ही क्या करना पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। नहीं आई बात समझ में? तो बोलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। आइंस्टाइन अज्यूम्ड कोलिजन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विद वन फोटोन ओनली, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या अज्यूम किया था, वन फोटोन का वन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन अज्यूम किया था, ठीक है। चलिए आगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी जो थी लाइट की, क्या कह रही थी कि लाइट इज ए वेव, ठीक है। तो बोलो वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी की और हाई इंटेंसिटी की लाइट दें तो क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है मेटल सरफेस पे वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए होनी चाहिए सफिशिएंट। बोलो भाई, मान लो कि यह आपका मेटल सरफेस है, ठीक है, हमने क्या किया, एक फोटोन भेजा हाई फ्रीक्वेंसी का, उसने तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ऑब्जर्वेशन जो है, वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि भैया अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। हाई एनर्जी कैसे दे सकते हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी से भी दे सकते हैं, या फिर लो फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी से भी दे सकते हैं। तो वेव थ्योरी के हिसाब से दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था। हाई फ्रीक्वेंसी पे तो निकल रहे हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत सारे हैं, भले ही हर एक की एनर्जी कम है लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत सारे हैं, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली निकलना चाहिए। मान लो कि भाई अभी मैंने लाइट ऑन की, हो सकता है एकदम से ही एनर्जी इतनी ना मिले मेटल सरफेस को, हो सकता है 10 मिनट बाद निकल जाए, 20 मिनट बाद निकल जाए, लेकिन
नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। चाहे आप इसको 10-10 घंटे तक लगा के रखो, नहीं निकलते इलेक्ट्रॉन्स, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सही है। यानी कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा कोई पैकेट होना चाहिए एनर्जी का, जो आता है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसको तुरंत नॉकआउट कर देता है। इसलिए वेव थ्योरी क्या हो गई, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार देयर हैज टू बी सम टाइम डिले बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट लाइट। बोला मैंने क्या कि ये मेरा मेटल सरफेस है, ठीक है, मैं इस पे एनर्जी डालता हूं तो कुछ देर क्या होगी, वो एनर्जी मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा। तो देयर शुड बी सम टाइम डिले। वैसे भी मैंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा, लो फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी डाल के देखा, है ना। कुछ टाइम लगेगा मेटल सरफेस को क्या करने के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो रहा था, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, और लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे थे, ठीक है ना। डिले बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन के निकलने में थोड़ा टाइम होना चाहिए, बट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इंस्टेंटेनियस, तुरंत निकल रहे हैं। और इंटेंसिटी वाली बात भी लिखी हुई है क्या भाई, कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर हैज टू बी एमिशन विद हाई फ्रीक्वेंसी with further increase in intensity the maximum kinetic energy of the photoelectron should increase, but the maximum kinetic energy was found to be independent of intensity। मतलब वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा मिलेगी मेटल सरफेस को, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द frequency, kinetic energy depends only on the frequency, ठीक है। frequency problem, according to wave theory electron should be emitted at all frequencies provided the intensity is high intensity है और हर एक फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे भी निकलना चाहिए, हाई पे भी निकलना चाहिए, लेकिन असल में क्या हुआ, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी पे निकला, लो फ्रीक्वेंसी पे निकला ही नहीं। बट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी इवन एट वेरी लो इंटेंसिटी। बहुत लो इंटेंसिटी भी अगर मैंने रखी और हाई फ्रीक्वेंसी रखी तो भी क्या हुआ है, एमिशन हुआ है, यानी कि वेव थ्योरी हो गई फेल। फॉर्मूला रिकैप, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या हुआ, पावर डिवाइड बाय एक की एनर्जी इज इक्वल टू आई ए बाय एच न्यू। पावर को लिख दिया इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइड बाय एच न्यू, और इसको एच न्यू को लिख दिया एच सी बाय लैम्डा। परसेंटेज एफिशिएंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू 100, ठीक है। Saturation current is equal to number of electrons emitted per second into charge of 1 electron, ठीक है। Maximum kinetic energy h nu minus h nu naught, h nu naught मतलब वर्क फंक्शन, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, h c into 1 by lambda minus 1 by lambda th। कोई दिक्कत है भाई, सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच सी की वैल्यू क्या रख दी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और ये लैम्डा को भी किस में रखेंगे, फिर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे। नहीं आई बात, कर लिया है। टू बल्ब्स रेड एंड ब्लू, क्या है, दो बल्ब हैं रेड एंड ब्लू, हैव सेम पावर, दोनों की पावर क्या दे दी, सेम, विच एमिट्स मोर फोटॉन्स पर सेकेंड। फोटॉन्स किसके ज्यादा होंगे, ध्यान से देखिए, रेड और एक ब्लू विजिबल है दोनों। विजिबल में सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है, लैम्डा हाई, इसका लैम्डा लो, इसकी फ्रीक्वेंसी लो, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई, है ना। अब बताओ इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, सेम, तो बोलो पावर ऑफ रेड इज इक्वल टू पावर ऑफ ब्लू। अब बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय रेड इंटू एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज इक्वल टू ब्लू के नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एच इंटू ब्लू की फ्रीक्वेंसी। बोलो एच एच तो कट जाएंगे। अब मुझे बताओ ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ब्लू वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बोलो, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो एन रेड इज ग्रेटर देन एन ब्लू। ऐसे भी सोच सकते हो कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको 10 मान लो, इसको 5 मान लो, तो बोलो 10 इंटू समथिंग, और यहाँ पे 5 इंटू समथिंग, तो बोलो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 10 होगी
और इसकी वैल्यू 5 होगी। बोलो बड़ी कौन सी है? तभी तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। गलत बोल दिया मैंने कुछ? सही है। चलो अब ये जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं सीधे। ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 to the power 15 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई है। हैज पावर 10 to the power -3 वाट, पावर कितनी है? 10 to the power -3 वाट, ठीक है। इफ द फोटोन एफिशिएंसी इज 40%, फोटोन एफिशिएंसी कितनी है बोलो भाई? देन फाइंड फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट। सोच के देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपने को। फ्रीक्वेंसी मालूम है 10 to the power 15 हर्ट्ज, पावर मालूम है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एच न्यू। भाई एक सेकंड में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक की एनर्जी। बोलो एक सेकंड में टोटल क्या आ गया? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम आ गया, मतलब एनर्जी पर सेकंड आ गया। ये क्या होता है? पावर। ये दे रखा है 10 to the power -3, एच पता है 6.626 10 की पावर -34, फ्रीक्वेंसी पता है 10 की पावर 15, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा, आ गया, एन की वैल्यू आ गई मेरे पास। नंबर ऑफ फोटॉन्स मालूम है, फोटो एफिशिएंसी दे दी 40%। बोलो नंबर ऑफ फोटॉन्स का 40% क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा? पर सेकंड पता चला है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पता है आपको, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन के क्या आ जाएगा? सैचुरेशन करंट आ जाएगा, बस खत्म बात। नहीं आई बात समझ में? सिंपल है ना। चले आगे पक्का। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, जैसे ही एंगस्ट्रॉम याद आया 12400 भी याद आना चाहिए। इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस, एक मेटेलिक सरफेस पे ये क्या होता है? लाइट इतनी वेवलेंथ की गिरती है। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया आपको, देन फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जैसे ही आपको ये दे दिया 3 वोल्ट, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है, EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्स, यस और नो? क्या पूछा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोलो इलेक्ट्रॉन इंटू 3 वोल्ट, यानी कि कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया मेरे पास, बस खत्म। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ दो, चाहो तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 10 की पावर -19 कूलम, सही है। अच्छा अगला बोलो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वेवलेंथ मालूम है, वर्क फंक्शन निकालना है। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसका एक और फॉर्मूला था एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ टी एच या लैम्डा नॉट, ठीक है। बोलो किसमें कन्वर्ट कर दूं? 12400 वाले में, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, सही है। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो एच सी बाई लैम्डा इंटू माइनस एच सी बाई लैम्डा टी एच, ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है? वर्क फंक्शन है ये। बोला हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा माइनस 12400, ठीक है। इसको फाइ नॉट ही लिख देते ना सीधे सीधे, सही बात है। बोलो काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो फाइ नॉट इधर, इसको इधर, लैम्डा की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी? 2000, 2 जीरो कट गई, ये 12.4, ये हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3 यानी कि 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। ये आ गया मेरा क्या? फाइ नॉट। क्वेश्चन में था कुछ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब बताना पड़ेगा क्या? एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। आ गया, सब कर लिया आपने। ये क्या है? एच सी बाई लैम्डा, अच्छा ये उसमें कर रखा है, जूल में कर रखा है, कोई नहीं। अगर आपको जूल में निकालना हो आंसर, ऑप्शन में जूल दे रखा है, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो बस लास्ट में, सही है ना। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ जाएगी सी बाई लैम्डा नॉट करके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना।
रिपीट करना है तो बताओ, कोई कंसेप्ट अभी तक जो बताया है उसमें कुछ रिपीट करना हो है भाई? इसका मॉड्यूल लेके आना, कल होमवर्क दे देंगे इसमें साथ साथ। पिछले मॉड्यूल का स्टेटस भी बताना आज। ए लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ 4 वेवलेंथ्स, 4 वेवलेंथ है एक लाइट बीम में, 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000, 6000 और 7000, ईच ऑफ इंटेंसिटी 1.5 10 की पावर -3 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी मालूम चल गई, 4 वेवलेंथ है वो पता चल गई। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मेटेलिक सरफेस, ठीक है, एक मेटेलिक सरफेस पे गिरती हैं, ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया उस पे गिरती हैं, एंड वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉम में, ये वाट में। आइडिया लग गया किस में कन्वर्ट करना है ना? ठीक है। अज्यूमिंग ईच कैपेबल फोटोन इज एबल टू एमिट 1 फोटो इलेक्ट्रॉन, बोला कि जो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है वो निकाल देगा। अज्यूमिंग ईच कैपेबल फोटोन, हर एक काबिल फोटोन निकाल सकता है एक फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक जो फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई है, या हम कहूं वेवलेंथ सफिशिएंटली लो है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, वर्क फंक्शन दे दिया है ना, हमें क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, तो हम क्यों ना इसको कर दें, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा टी एच कर दूं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, क्यों ना मैं अब लैम्डा टी एच इधर ले जाऊं, बोलो कितना आएगा? एच सी 12400 डिवाइड बाय फाई नॉट 1.9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू लैम्डा टी एच। देखो ध्यान से, इसको ऑलमोस्ट 2 मान ले, कितना आएगा? 6.2, बोलो भाई। हाँ मतलब 6200, ठीक है। मुझे बताओ इससे ज्यादा होनी चाहिए वेवलेंथ या उससे कम होनी चाहिए वेवलेंथ? उससे कम होनी चाहिए, मतलब 6000 से कम होनी चाहिए, मतलब ये और ये क्या करेंगे? ये तीनों क्या कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। 7000 वाले को अब हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। बोलो ईच ऑफ इंटेंसिटी इतना, 4 वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर, सही है, ठीक है। पावर दे रखी है, ये आई इज इक्वल टू, बोलो कितना? 1.5 10 की पावर -3 वाट पर मीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, नीचे तो एरिया दे रखा है, पावर कैसे निकालोगे बोलो? एन इंटू एच न्यू करके, या फिर एच सी बाय लैम्डा करके, यस और नो? अरे भाई ये क्या दे रखा है? पावर पर यूनिट एरिया दे रखा है ना, ये क्या है? ये भी पावर है, एक की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, सही है। ये क्या आ गई मेरे पास? अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का तरीका आ गया, ये एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, किसका? 4000 वाले का, 5000 वाले का, 6000 वाले का। अच्छा, ये है पावर, किस पे गिर रही है? ये मेटेलिक सरफेस, एरिया कितना है? तो बोलो उसको कितनी एनर्जी मिल रही होगी पर सेकेंड? इंटेंसिटी इंटू एरिया करके निकाल लेंगे, उतनी मिल रही होगी। तो उसमें क्या मिल जाएगा हमको? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो टकरा रहे हैं उससे वो आ जाएगा। बोलो भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन सी? 4000 वाले भी उतने ही टकराएंगे, 5000 वाले भी और 6000 वाले भी। हम सिर्फ 4000 वाले के लिए निकाल लेते हैं, 5000 वाले और 6000 वाले भी उतने ही होंगे, सही है। फोटो एफिशिएंसी कितनी है? 100%। तो जितने n की वैल्यू आएगी उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ गया। बोलो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ गया, तो उसको E से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 4000 वाले के लिए निकालेंगे, क्या आएगा? एच सी, इसकी वैल्यू लिख देंगे 12400, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा टी एच, सही है। इसके लिए क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई। ऐसे ही 5000 के लिए, ऐसे ही 6000 के लिए, 7000 वाले से निकलेंगे नहीं, सही है। आ गई ना काइनेटिक एनर्जी हर एक के लिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
4000 वाले ने उतना निकाला, 5 वाले ने उतना, 6 वाले ने उतना, 7 वाले ने उतना। हाँ 7 वाला नहीं निकालेगा। अच्छा ये बताओ इनमें भी सबसे मैक्सिमम किसकी वजह से होगी? 4000 वाले का, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ लो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, उसकी एनर्जी सबसे हाई है, वही सबसे ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सही है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो किसकी वजह से निकलेगा तो सिर्फ 4000 वाले की वजह से निकाल लो। सही है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, तो EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। था कुछ क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया, IS आ गया, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम क्वेश्चन है ये भी। करोगे ट्राई? अदरवाइज ना हो तो मैं बताऊंगा कल। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। वर्क फंक्शन निकालना है, ये वो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है ये क्या है, ओमेगा टी निकालोगे ना, साइन ए साइन भी दे रखा है, देखना क्या करना पड़ेगा, cos A माइनस cos B, इसमें एक लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, फॉर्मूला लगा के सिर्फ जे एडवांस के लिए है ये। ठीक है, जे एडवांस से भी कुछ ना कुछ ऊपर लेवल है ये। ठीक है, cos A माइनस cos B इज इक्वल टू 2 sin A sin B, sin A sin B दे रखा है, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक में ये दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगे, एक में फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएंगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, किसकी चलेगी? हाई फ्रीक्वेंसी वाले की चलेगी। हमें क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल है, इसके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। यस और नो? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, नहीं आई बात समझ? अरे भाई हाई फ्रीक्वेंसी पता चल गई, एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यस और नो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई इज इक्वल टू VS भी आ गया। सही है, E से डिवाइड कर देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सिर्फ वोल्टेज रह जाएगी, सीधा वोल्टेज में आंसर आएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन, टाइम 1 सेकेंड, वीडियो कितनी लंबी होगी? 47। चलो कोई नहीं, कल करते हैं इसको आगे। ठीक है, यहां तक जो क्वेश्चन थे ना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तक, यहां तक करके लाने हैं आपको, पेज नंबर 15 तक कर लाओगे, और पेज नंबर 15 तक पढ़ के आना है, याद करके आना है, इसका मतलब लिख के कहां तक लाना है? एटलीस्ट 20 तक लिखा हुआ होना चाहिए।